सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसा हुआ पेपर? मैथ्स और साइंस के आज क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं। जिसका जीके अच्छा था उसने इसमें लगभग बेस्ट किया मेरे अकॉर्डिंग। साइंस और ये जो मैथ्स थे, मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं था। हो सकता है खत्म निष्कर्ष में कुछ क्वेश्चन डाले गए, लेकिन पेपर में जो 50 क्वेश्चन आने थे वो 25 के अंदर ही निपटा दिए आलोक राज जी ने। तो वो 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, किस प्रकार के वो प्रश्न थे। पहला प्रश्न दे रखा था, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है और इसको पिघलाया जाता है। 2 सेंटीमीटर की क्या कर रहा है, वो छोटी छोटी गोल गेंद बना रहा है और ऐसी 64 गेंदें बना रहा है। ये खतन में आपको दिया था। मैंने क्या कहा था, दोनों का आयतन क्या रहेगा, समान। चाहे गोले को घन बनाओ, घना बनाओ, बेलन बनाओ, गेंद बनाओ, कुछ भी बनाओ, इनका आयतन क्या रहता है, समान। तो गोले का आयतन क्या हो गया, 8 गुणा 8 गुणा 8। और जिसकी त्रिज्या कितनी थी, 2 2 2। तो ये लो 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो था। अब देखो ये कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। इसका मतलब कितनी गेंदें बनेगी, 64। और ये हमें खतन में दे रखा था। पहला खतन तो ये था, इसका मतलब खतन एक क्या है, सही है। इसके बाद दूसरा खतन क्या दे रखा है, जब एक ठोस को पिघलाया जाता है तो दूसरे रूप में डाला जाता है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संरक्षित रहता है। भाई मैंने क्या कहा था, आयतन बराबर रहता है, आयतन बराबर रहता है। इसका मतलब खतन एक तो सही है, लेकिन खतन दो क्या है, गलत है। यह आपका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा था। दूसरा क्वेश्चन भी खतन निष्कर्ष का दे रखा है। इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। भाई ये सीधे सर्व समीकरण थी और इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये तो आप सबको याद करना ही था। इसके बाद में दे रखा था कि थीटा का मान कैसे बढ़ रहा है, 0 से 90 डिग्री की ओर। ये तो था 0 से 90 डिग्री बढ़ने पर कोस थीटा का मान क्या बढ़ता है या घटता है, ये बताना था। भाई कोस 0 हमने जो सारणी बनाई थी, ये तो बनाई थी 0 1/2 1/√2 और √3/2 और ये 1, ये तो साइन का था। और कोस का क्या था, 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये क्या लिखा था, 0। अब देखो कोस का मान 0 से 90 की तरफ बढ़ रहा है क्या, यहाँ 1 से शुरू हुआ 0 क्या घट रहा है। इसका मतलब ये खतन क्या है, गलत है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी खतन एक तो क्या हो गया है, सही, और खतन 2 क्या हो गया है, खतन 2 हो गया है, गलत। कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा था, ये बेलन वाला ये दे रखा है और ये दे रखा है एक ठोस बेलन और शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई बराबर दे रखी है और उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। किस किस का, बेलन का। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। और उसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। भाई उसने दे रखा है त्रिज्या और ऊंचाई क्या आपस में बराबर है। इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए, कट गए। तो ये क्या बन गया, 1/3 ये बना। तो 3:1 सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन था, कर सकते हो। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। कहने का मतलब गणित के क्वेश्चन कोई हार्ड थे नहीं, लेकिन हमारे साथ खेला कर दिया गया है। साइंस और मैथ वालों के साथ फिर खेला हुआ है। उसमें परसेंट ही 50 दिए दोनों में। देखो इसमें दे रखा है एस एस एस, भाई एस 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 दे रखा है, एस ए एस दे रखा है, ए एस ए दे रखा है, आर एच एस दे रखा है। इससे भी पकड़ सकते थे। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से ये कर सकते हो। ये भुजा 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 ये तीनों बराबर हो रहे हैं। ये भुजा कोण भुजा और ये कोण भुजा कोण, इनसे आपको मिलाना था, कर सकते हो। देखो यहां से सीधा ही था, ये तीनों साइड 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 दे रखी है, इससे भी आप पकड़ सकते थे समकोण कर्ण भुजा के नाम से। कहने का मतलब इनकी फुल फॉर्म में अगर आपको आ रही थी तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। 5 नंबर के क्वेश्चन में देखो ये दे रखा है के किसका मान। अब के का तो मान हमें पूछा है और ये दे रखा है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 के मूल क्या है, बराबर है। भाई इसको गुणा करो सबसे पहले, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6। अब इसके हमें क्या दे रखे हैं, मूल बराबर दे रखे हैं। अगर मूल बराबर होते तो 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0। बी स्क्वायर का मतलब माइनस का 2k का स्क्वायर, कितना हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है के और सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 6। यही तो था, बराबर क्या है 0। ये माइनस वाली इधर आकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 4k स्क्वायर बराबर 4 गुणा के गुणा 6, यही तो था। 4 से 4 को काटती है, 4 से 4 को काट दिया, के से के को काट दिया, के बराबर कितना आ गया है 6। बताओ कोई क्वेश्चन हार्ड था क्या, मेरे अकॉर्डिंग ये हार्ड नहीं था ही नहीं। हार्ड तो इसलिए बना दिया इसको, परसेंटेज संख्या कम दे दिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। और इसमें दे रखा है कि लास्ट में 225 वर्ग बनते हैं और ऑप्शन क्या दे रखे थे आपको, 25 55 75 और 85। मैंने पहले भी बताया था इनका स्क्वायर निकाल भी सकते हो एकाधिक पूर्ण विधि द्वारा। या इसका कितना होता है 625, इसका कितना होता है 30 25, इसका कितना होता है 56 25, कितना होता है 56 25 और इसका कितना होता है 72 25। अब भाई इसके 25 25 25, लेकिन इसके एक के 225 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 85। कहने का मतलब अगर ये वर्ग याद थे या एकाधिक पूर्ण विधि द्वारा सीधा भी कर सकते थे।
कर सकते हो। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 बिंदु दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं, 5 2 और क्या दे रखा है 4 7 और 7 और -4। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, बताओ कैसे ज्ञात करोगे। 1/2 x1 क्या है 5, y2 माइनस y3 मतलब 7 + 4 प्लस x2 का मान कितना हो गया 4, फिर क्या होगा y3 माइनस y1 ये हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 7, यह क्या हो जाएगा 2 - 7 यही तो ज्ञात करना था। बताओ सीधा अगर सूत्र आ रहा था यह हल हो जाता। 5 × 7 और 4 कितने हो गए 11 प्लस 4 और 2 6 किसके हो गए माइनस के, -6 होगी 24, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का 5 ये माइनस का क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। देखो 1/2 55 -24 -35 बताओ कितना बचा -4, कितना बचा -4, ये -4 में भाग दोगे -2, लेकिन क्या क्षेत्रफल माइनस हो सकता है, क्या क्षेत्रफल माइनस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं था। कहने का मतलब पेपर इतना जीरो लेवल का दिया है कि कोई वैल्यू नहीं रही है, गधे घोड़े एक कर दिया है, वो बोलते हैं ना वैसा कर दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। 8 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है कोई ऐसी प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n का अंतिम अंक 0 हो। 4 की पावर n का अंतिम अंक, 4 की पावर 1 लगाओ कितना आएगा 4, 4 की पावर 2 लगाओ कितना आएगा 16, क्या मतलब 4 की पावर 3 करोगे कितना आएगा 64। कहने का मतलब शून्य नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कथन क्या है सत्य है। इसके बाद में क्या दे रहा है 4 की पावर n का एकमात्र अभाज्य गुणनखंड 2 है। 4 की पावर n का मतलब 2 की पावर 2 होगी और इसकी पावर n 2 की पावर 2n, इसका मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है केवल 2 ही तो है, इसका मतलब ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, समझ रहे हो। और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। इसके बाद में देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 नंबर में क्या दे रखा है, ये दे रखा है दो संख्याओं का क्या दे रखा है, दो संख्याओं का लस्य उनके मस्य का 40 गुना है। अगर मस्य भाई कितना मान ले x तो लस्य कितना हो जाएगा 40x, यही तो दे रखा है। अब इन दोनों का योग दे रखा है मस्य और लस्य का, मतलब x और 40x का योग दे रखा है और कितना दे रखा है 1476। 41x का मान कितना हो गया 147 है, यही तो हो रखा है। 41 का भाग दो, 41 123 बच्चे कितने, अरे बच्चे कितने 23 46 24 बच गए 246 हो गए, तो 40 है 240 मतलब 6 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 36, इसका मतलब ये में से तो कितना आ गया 36 और ल से कितना आ गया 36 गुणा 40 ये आ गया। इसके बाद में हमें एक संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है संख्या, ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है ल से गुणा में से, यही तो होता है। अब देखो पहली संख्या तो हमें दे रखी है 288, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ल से कितना है 36 गुणा 40, में से कितना है 36। अब भाई काटना है तथा 36 4 144 दूनी 88, ये कितने बार गया 8 बार, 8 एकम 8 8 पंजो 40 36 5 180, ये था। दूसरी संख्या क्या आ गई है 180। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था, इसमें दे रखा है निर्देशांक ज्यामिति का है और इसमें दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज के वो है शीर्ष। तो इसमें पूछ रहा है केंद्रक माध्यिका को, भाई माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये सबको पता है। इसके बाद में केंद्र के निर्देशांक की ज्ञात करने थे, x1 + x2 + x3 ये तो था x3/3 और ये y1 + y2 + y3/3 ये था। दोनों मतलब दोनों कथन सत्य है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं था। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 11 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है एक तार है, क्या है तार जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग की आकृति का है, मतलब उसकी आकृति है 10 वर्ग है। तो वर्ग है, इसका मतलब इसका ये परिमाप कितना आ गया है 40 आ गया है। इसके बाद में क्या पूछता है, ये इसको पूरी तरह से खोलता है, 12 सेंटीमीटर लंबाई के आयत बनाता है एक, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 12 और 12 कितनी हो गई 24 और बचेगी कितने 16 बच गई, तो ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। हमें आयत की चौड़ाई पूछी थी, इसका मतलब आयत की चौड़ाई कितनी हो गई है 8। ये क्वेश्चन भी मेरे अकॉर्डिंग कोई हार्ड नहीं था। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 12 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है। भाई 3 4 5 का एक ट्रिपलेट भी बनता है, इसका मतलब इसकी भुजा अलग अलग है, तो विषमबाहु भी है और ये क्या है समकोण त्रिभुज भी है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर इसका कितना आ गया 6, इसका मतलब ये कथन क्या है सत्य है। इसके बाद में ये दे रहा है हीरोइन का सूत्र भी दे रहा है, बी कथन में क्या दे रहा है
फॉर्म जो हीरो का सूत्र होता है वो दे रखा है, तो उसे भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका मतलब कथन 1 व कथन 2 सही है, वो 2 नंबर का है, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, कर सकते हो। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सीधे फॉर्मूले पूछे आपको। अब बताओ ये प्रश्न पूछने लायक था क्या, ये प्रश्न पूछने लायक था क्या? इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल होता है, ये दे रखा है। इसके बाद में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है, ये भी दे रखा है, समझ रहे हो ना। इसके बाद में और क्या दे रखा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा था। समलंब का क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये दे रखा था। और दे रखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई, ये दे रखा है। बताओ ये प्रश्न कोई करने लायक था, मतलब ये देने लायक था क्या? आलोक राज जी को ये भी सोचना चाहिए पेपर का लेवल क्या बना रहे हैं। हो सकता है पर्सन तो ऐसे बना दो, कम से कम 40% तो आने चाहिए थे ना। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है वो मैं आपको बताता हूं। 14 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ये फिर कथन निष्कर्ष वाला है। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल होता है भाई, ऐसा है ये है, तो इस कोण का मान इसके और इसके योग के बराबर होता है, ये इसका मतलब कथन एक सत्य है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, अधिक नहीं होता, हमेशा कम होता है। इसका मतलब कथन एक तो क्या हो गया है, सत्य, और कथन 2 क्या हो गया है, असत्य। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। 15 नंबर का क्वेश्चन में भी कुछ था नहीं खास। क्या दे रखा है, एक मीनार धरातल पर खड़ी है, ये लो मीनार, ये धरातल पर खड़ी है, और ये मीनार के 5 से 15 मीटर की दूरी पर है। क्या है, एक बिंदु है 15 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद में दे रखा है यूनियन कोण 60 डिग्री का दे रखा है। मीनार की ऊंचाई में पूछिए भाई, 60 में हम क्या करते हैं, 1√3 तो करते हैं। इसका मतलब 1 का मान कितना है, 15, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 15√3। ये मीनार की क्या थी, ऊंचाई। बताओ ये प्रश्न देने लायक थे, आप ही बताओ रे। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है, एक बारंबारता सारणी दे रखी है से अधिक वाली, और उसमें पूछा है कि 20 से 30 वाले वर्ग में, मतलब 0 से अधिक पूछा है। इसके बाद में 10 से अधिक आपको दे रखा है, 10 से अधिक दे रखा है, 20 से अधिक दे रखा है, और क्या दे रखा है, 30 से अधिक दे रखा है, 30 से अधिक। अब हमारे इतने काम का आएगा, मतलब 20 से अधिक कितने दे रखे थे इसमें, 40, और 30 से अधिक कितने दे रखे थे, 25, और हमें पूछा किससे, 20 से 30। अब भाई 20 से अधिक थे कितने, 40 थे, जिसे 30 से अधिक कितने थे, 25। इसका मतलब अंतर कितना आ गया है, 40 और 25 का कितना आ गया है, 15। अब बताओ ये क्वेश्चन कोई हार्ड था क्या, ये भी हार्ड नहीं था, समझ रहे हो। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये माध्य का बहुलक का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें दे रखा है माध्य दे रखा है आपको 24, कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और माध्य का दे रखा है आपको कितना, माध्य का दे रखा है 26, और हमें पूछा है बहुलक। अब भाई बहुलक बराबर होता है क्या, 3 माध्य का माइनस 2 माध्य होता है, 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, ये सीधा सूत्र पर आधारित प्रश्न था। 3 माध्य का मतलब 2 गुणा, ये 3 गुणा 26, 78 गुणा 2 गुणा 24, 78 में से 48 घटाओगे कितना आ जाएगा भाई, ये 30 आ जाएगा। ये प्रश्न भी कोई हार्ड नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर के क्वेश्चन है। 18 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, 12 परीक्षणों के समूह का मध्य कितना दे रखा है, 35। 12 परीक्षण थे और उनका मध्य कितना था, 35। इसका मतलब इसको गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 420। ये क्या कह रहा है कि एक परीक्षण तो 24 था, लेकिन गलत तरीके से क्या कर दिया है, 42 कर दिया। मतलब 24 लिखना था, वो लिख कितने दिए, 42। इसका मतलब उसने कितने 18 ज्यादा जोड़ दिए, तो भाई 18 इससे घटा दो तो कितना जाएगा, 402। अब देखो इसका पूछा नया मध्य या सही मध्य क्या था, तो भाई संख्या कितनी थी, 12 थी, 12 का भाग दो, 12 36, बचा कितना 4, उतारेगा 0, 12 36, बचा कितना 6, उतारेगा 0, 33.5। कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। इसके बाद में देखो 18 बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज में sin थीटा तथा cos थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। ये देखो ये दे रखा है sin थीटा और cos थीटा का मान समकोण त्रिभुज में पूछ रहा है। पहले बात तो कर्ण सबसे लंबी, और दूसरा कथन क्या दे रखा है इसमें, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो भाई हमें पता है कर्ण सबसे लंबी भुजा ही होती है। दूसरी बात, हमेशा इसमें क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, ये कहते हैं। और sin थीटा और cos थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है। इसका मतलब कथन 1 और 2 दोनों सही है, और R एक ही सही व्याख्या कर रहा है। कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये दे रखा है निर्देशांक ज्यामिति का सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 20। और 20 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है,
ए दे रखा है ए और बी, ये दे रखा है बी माइनस ए और माइनस का बी। अब इनके बीच की दूरी बाई अक्स 2 माइनस अक्स 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये देख कर रखा। बताओ ये माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, बताओ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यही हुआ ना। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो देखो यहां क्या बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 और बाहर आएगा तो कितना बनेगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं था। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसमें, ये सीधा सरलीकरण पूछा है। बताओ कैसा पूछा है, सीधा सरलीकरण पूछा है। 10/6 रूट 6 गुणा 60 रूट 30 बट्टे 25 रूट 5। ये लो 6 पंजो 30 से 30 कट गया, ठीक है। ये 10 बार कट जाएगा, 10 दाया 100, 100 बट्टे 25 कितना जाएगा 4। बताओ ये क्वेश्चन हार्ड था क्या? मेरे अकॉर्डिंग ये भी हार्ड नहीं था। देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। मतलब पेपर थोड़ा बहुत तो ढंग का भी बनाना चाहिए था भाई, ऐसा मेरा मानना है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, क्या दे रखा है, एक दे रखा है एक द्विअंक के संख्या अक्ष के अंकों का योग 9 है, अंकों के क्रम को उल्ट कर प्राप्त संख्या y है। यदि 9 अक्ष बराबर क्या दे रखा है, 9 अक्ष बराबर 2 y दे रखा है, तो हमें पूछा है अक्ष स्क्वायर माइनस 2 अक्ष का मान, अंकों का योग 9 है, तो भाई इसको हल करोगे तो संख्या आएगी 18। अब इसको पलटोगे तो कितनी आ जाएगी 81। ये अंकों का योग कितना आ रहा है 9, 8 1 9, 8 1 9। अब दूसरी बात हमें चेक करना कि 18 है या नहीं है, तो भाई इसमें रख के चेक करो। 18 निमा का 162 और इसके बाद y है, ये x हो गया ये y, तो इसको करो, ये भी कितना आ रहा है 162। इसका मतलब संख्या क्या है 18 ही है, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, 18 दूनी 36, ये घटाओ कितना आ जाएगा 288। ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है किसी संख्या को 27 के स्थान पर क्या कर रहा है 72 से गुणा कर रहा है। मान लो संख्या थी x, तो ये 27 x होती तो ये 72 x हो गया। इसका मतलब इसको कितना बढ़ा दिया है वही तो देख रहा था, तो 22 और 5 27 मतलब 45 बढ़ा है। अब क्या कह रहा है कि वह वास्तविक परिणाम से कितना अधिक है, तो वास्तविक परिणाम कितना था 27 था और कितना अधिक है 45 ही तो है। तो काटो इसको, 9 काटो 5 से, 9 पंजो 45 9 3 27, 5/3 गुणा। ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं था। देखो अगला क्वेश्चन। अब कई भाई ने इसमें एक पेपर में जो पेपर में उसमें 8/3 भी कर रखा है। भाई 27 का आप सीधा निकालो 5/3 गुणा, ये लो 9 3 27, 9 5 45, ये 45 ज्यादा है, ये तो हमें पूछा था, समझ रहे हो ना। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का क्वेश्चन है। ये एक बारंबारता बंटन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125 और 125 से 145 और 145 से 165। ये आपको बारंबारता बंटन दे रखा है। इसके बाद में देखो 4 5, इसके बाद में दे रखा है 13 20 और 14। भाई ये एफ दे रखा था। इसके बाद में हम इसको सी एफ निकाल लो, ये लो 4 5 9 9 13 कितने हो गए 22 20 42 और 14 56। 56 का मतलब n/2 का मतलब कितना हो गया 28। 28 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता ये थी, तो इसका मतलब माध्यिका का वर्ग क्या हो गया 125 142 माध्य वर्ग लिख रखा है, लेकिन इंग्लिश में देखो वहां मीडियन क्लास दे रखा है, समझ रहे हो। इसके अलावा कौन सा प्रश्न बच गया है, ये 24 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, शायद एक क्वेश्चन और बच गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें दे रखा था कि कल्पित माध्य और सोपान विधि। भाई कल्पित माध्य में वो जो पहला कथन दे रखा है वो बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता रहता है, जबकि पद सोपान में वो असमान दे रखा है, वो कथन क्या है गलत है। अभी मैं और चेक कर लेता हूँ। देखो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था, कल्पित माध्य में अंतिम रूप से परिकलित माध्य कल्पित माध्य एक के चयन से पूर्ण स्वतंत्र है। बिल्कुल भाई स्वतंत्र है, ये कथन सत्य भी है। इसके बाद में क्या था, ये दे रखा था ये पद जो सोपान विचलन विधि गणितीय माध्य में सुविधाजनक वह अनुपयुक्त होती है, भले ही बारंबारता बंटन के वर्ग आकार निरंतर असमान हो। भाई निरंतर असमान के लिए नहीं, ये समान वर्ग अंतराल के लिए होती है, इसलिए ये कथन क्या हो गया गलत। तो कथन एक तो क्या है सही है और ये कथन 2 क्या है असत्य है। उम्मीद करता हूँ आपके ये सभी क्वेश्चन सही है। भाई क्वेश्चन उम्मीदों के अकॉर्डिंग आए नहीं, क्योंकि मेरा जैसा था कि 40 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन साइंस के दिए हैं इसने और 25 क्वेश्चन गणित के दिए हैं, जिसकी वजह से साइंस और गणित पर जिसका ज्यादा डेडिकेशन था उसका थोड़ा सा लॉस हुआ होगा, लेकिन जिस भाई ने जीके ढंग से पढ़ा है उसका पेपर अच्छा गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे गणित में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 25 में से, और ओवरऑल इस पहले पेपर में आपके कितने सही हो रहे हैं, दूसरे पेपर में आपके कितने सही हो रहे हैं, ताकि हम भी आपको कट ऑफ का जो विश्लेषण है वो बता सके किस प्रकार का पेपर क्या रहा। हालांकि मुझे नहीं लगा
कि ये जीके जे गणित के कोई क्वेश्चन आपको परेशान करने वाला था। हाँ, कथन निष्कर्ष में डाल रखे थे, लेकिन कथन निष्कर्ष में भी बिल्कुल मतलब 0 लेवल की समझे, पेपर का कोई गणित के क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं था। तो बताइए, अगला वीडियो हम पेपर के विश्लेषण पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार का पेपर रहा आपका। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।